धनानंद प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद जो स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलुए को चाटे। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और शिक्षा ये किसी जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर नहीं हो सकते। इनके लिए सच्चा हिंदुस्तानी होना जरूरी है। पर एक बात समझ लीजिए, अपनी योग्यता, अपनी कर्मठता के दम पर जो व्यक्ति समाज में अपना एक अलग नाम बनाए वो शिक्षक है। वो चाहे खान हो, सर हो, या कोई और शिक्षक हो, या चाणक्य हो, या डॉक्टर अब्दुल कलाम हो। एक पत्रकार ने उनके बारे शिक्षकों के बारे में गलत बयानबाजी की, उसके बाद ये माहौल खड़ा हुआ। ये हुआ क्यों, पहले हम इस पे जाते हैं। क्योंकि जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे सरकार भटकाना चाह रही है। शिक्षा, रोजगार, नीट परीक्षा का मुद्दा अब आपको कहीं नहीं दिखेगा। अभी वन रक्षक परीक्षा रद्द हो गई, वो मुद्दा कहीं नहीं दिखेगा। मतलब मुद्दों से भटकाना है तो कोई इसका स्कैंडल उठा दीजिए जिससे लोग भटक जाए। खैर ये तो अलग बात है, पर जो मुख्य बात कहना चाहते हैं वो बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि योग्यता और देशभक्ति ना तो जाति देखकर आती, ना धर्म देखकर आती। ये तो अंदर से पैदा होती है। राष्ट्रभक्ति की आपको बात करें, देशभक्ति की बात करूं तो ये बात समझ लीजिए, चींटा तो मुझे नहीं लगा। जब 50,000 की दवाइयां 500 में होने लगी तो चींटा लग गया। और जो खान सर पूरे देश में लोग उनके समर्थक हैं, उनके फैन हैं, वो गरीब जो 200 रुपए में पढ़ रहा है साल भर, उनसे उसका दर्द पूछिए। सत्ता को लोगों को शिक्षित होना देखकर तकलीफ हुई लगता है। और एक मीडिया के बड़े चैनल के पत्रकार ने 2 कौड़ी का कह दिया, और 2 कौड़ी के कहने के बाद जो बवाल हुआ, खबर तो यहाँ तक है कि उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ और मानहानि का दावा भी पेश किया। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। हम किसी को विशेष पर चर्चा नहीं करते, पर पहले बात करते हैं जाति धर्म में। खान सर के बाद बहुत सारे मीडिया में फैजल खान लिखने लगे या कुछ भी लिखने लगे। तो एक बात समझ लीजिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे। क्या उनके बारे में भी आप ऐसा लिखेंगे? कल कोई खरी बात, क्या अटल बिहारी वाजपेयी कहा था कि देश पहले है और पार्टी बाद में। पार्टियां आती जाती रहेंगी पर देश हित जरूरी है। तो जाति धर्म के आधार पर किसी को नहीं कहा जा सकता। अब आप सोच लीजिए कि नीरव मोदी ने देश का पैसा लेके भाग गया, लुटेरा है, तो क्या वो इल्जाम हम मोदी जी के सर पर भी रख सकते हैं? तो जाति और धर्म से बहुत सारे लोग वर्तमान में राजनीतिक तबके इस तरह ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, ठाकुर को गाली दे रहे हैं। मतलब कुछ देशभक्त सूरदास जो किसी को भी कुछ इल्जाम लगा सकते हैं। ये एक बात बता दें, सत्ता की गलियारों की धमक इस बात को साबित करती है कि ना तो इन्हें सत्ता चलाना आता, ना देश के अंदर एक सूत्र में बांधने का काम आता। इसीलिए सारी राजनीतिक और नीतियां देश विदेश में हो रही हलचलें इस बात का सबूत है। अब हम बात करते हैं भारत के वर्तमान हालात की। अब आप देख लीजिए, जहां भी देखिए शिक्षक खान सर और अंजना ओम कश्यप की बात होगी, ना तो शिक्षा के मुद्दे हैं, ना रोजगार के मुद्दे। अरे जो बात पूरे 140 करोड़ भारतीय लोगों को ये कहकर बहका सकते हैं कि 2000 के नोट में चिप पड़ी है, तो क्या ये राष्ट्र हित में है? क्या उन लोगों के साथ ये धोखा नहीं है जो अनपढ़ लोग हैं और इस बात को सच मान बैठे? कुछ मीडिया हाउसों ने कहा कि हम कराची में कब्जा कर लिए हैं, आधिकारिक पुष्टि बाकी है। तो क्या आम जनता के साथ ये धोखा नहीं है? तो सवाल यह है कि हम किसी पर आरोप और प्रत्यारोप करने की बजाय सच के साथ जाएं। और अगर हम इतने हैं कि किसी विशेष जाति या धर्म के आधार पर बात करते हैं तो है सूरदासो, इतिहास के पन्ने पलटो
और देश की आज़ादी की लड़ाई में देखो कि सबसे ज़्यादा किस कौम के लोग हैं, और क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय और इन लोगों कौन सबसे ज़्यादा देश की आज़ादी और देश की सुरक्षा और देश के लिए लड़ा। इतिहास के पन्नों को पलटो और पढ़ो और देखो कि कितने लोगों को फांसी हुई और वो किस किस जाति और धर्म के थे। देश के बांटने का जो प्रयास कर रहा है ना, वही असली गद्दार है। और उसे अपने घर जाके पूछना चाहिए अपने परिवार से कि क्या मैं गद्दार दिखता हूं आईने पे सामने खड़े होके। देश को बांटने वाले बयान ही असली गद्दार है। देश को एक सूत्र में बांधिए। देश को जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर अगर तोहमत लगाई जाएगी तो निश्चित तौर पर देश विकसित भारत कभी नहीं हो सकता। क्या यही विकसित भारत 1947 की तस्वीरें हैं? और एक बात और बता दें, घनानंद के दरबार में चाणक्य ने एक ही शब्द कहा था, शिक्षक को कमजोर मत समझना। शिक्षक की गोद में निर्माण और विनाश दोनों खेला करते हैं। और उस इतिहास और उस चाणक्य के बारे में तो शायद आप सब जानते ही हो, पर वर्तमान समय में ना तो शिक्षक से मतलब है ना देश से मतलब है। तमाम किसी एक शिक्षक को नहीं कहा था उन्होंने, पूरे देश में 2 करोड़ के शिक्षक यूट्यूबर, इसमें जाति संप्रदाय की बात का कहीं चिन्ह ही नहीं था। पर जब उन पर सवाल खड़े हुए तो उनके कुछ लोगों ने ये हवा फैलाना शुरू कर दिया, देश के अंदर जाति संप्रदाय की बात करना शुरू कर दिया। अरे ये कौन सी देशभक्ति है भाई? और कहाँ जी रहे हैं हम सब? और कब बदलेगी हमारी विचारधारा? ये देश की बात है और देश में युवाओं की और शिक्षा और रोजगार की बात। अगर गलत बयानबाजी पर अपराध ही कायम होना है तो इन पर भी अपराध कायम होना चाहिए कि 2000 की नोट में चिप है, हम आधिकारिक पुष्टि करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ये देश है किसानों का, जवानों का, सबका देश है और हमें सबको इसे सुंदर बनाने के लिए सबका योगदान जरूरी है। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति एक जज्बा है जो हर आदमी के दिलों में है अपने देश के लिए। पर किसी को बगैर जाने कहना, अभद्र शब्दों का प्रयोग करना निश्चित ही दुखद है। मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि सोशल मीडिया में जो झूठी खबरें, AI से गलत वीडियो, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बहुत सारे लोग AI से वीडियो बना के गलत संदेश देते हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म और किसी जाति और किसी संप्रदाय का हो। पर कानून में सबको समान अधिकार होना चाहिए। सरकार को अपनी सरकारी शक्तियों के दम पर अगर किसी को दबाया जाता है तो दुनिया में सबसे बड़ा अपराध हुआ है और उस अपराध से सरकार को बचना चाहिए। सवाल हमेशा सत्ता से होंगे, विपक्ष से सवाल नहीं होती। विपक्ष से संवाद हो सकते हैं, सवाल नहीं हो सकते, क्योंकि विपक्ष संवाद कर सकता है पर सवाल सत्ता से होंगे। और जो सरकार सत्ता में बैठकर सवालों से डरती है तो निश्चित तौर पर उसे आईने और दर्पण के सामने जाने की जरूरत है। एक सवाल हम और कहेंगे, देश को किसी में दम नहीं है कि किसी जाति या संप्रदाय को देश से बाहर किया जा सके, पर जाति और संप्रदाय के नाम पर दंगे जरूर फैलाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस राजनीति और धर्म और जाति के आधार पर राजनीति वालों के मुंह पर करारा तमाचा दीजिए। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक सूत्र में बंधेंगे, और एक सूत्र में जाति संप्रदाय नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लिए खून बहा देंगे। नमस्कार।